हेलो एवरीवन, देखिए आज समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा एक दो प्रिंसिपल। देखिए, एक तो आपको अफवाह प्रिंसिपल एंड दूसरा आपको हंस रूल। ये दो आपको रूल समझने पड़ेंगे। ये हमने आपको पिछले ही वीडियो में कवर कर दिए हैं, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे तो ईजिली समझ जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए ये आपने अपनी बुक में एक सारणी बनी देखी होगी। इस सारणी को हम समझाते हैं, आपको दो तरीके से समझाएंगे। आप जिस तरीके से भी समझें उससे समझ सकते हैं। फिर तीसरा तरीका हम आपको याद करने का बताएं, रटने वाला, तो उससे आप रट भी सकते हैं, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, आज हम सिर्फ एक आपको पढ़ाएंगे कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन उसमें कुछ केमिस्ट्री का मीन्स इसमें एक्सेप्शंस बहुत हैं। इसमें जो एक्सेप्शंस है वो आज नहीं बताएंगे, वो एक नेक्स्ट एक और वीडियो करेंगे, उसमें आपको एक्सेप्शंस बता देंगे इसके। ठीक है, आज मेनली हम कवर करेंगे, वो सिर्फ कवर करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। आज कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए, ये आपने सीरीज बनी देखी होगी एक साड़ी अपने बुक्स में, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है पहले सबसे पहले 1s। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको इससे पहले दो रूल पढ़ने पड़ेंगे, एक अब्बास रूल यानी अब्बा प्रिंसिपल एंड हंस रूल। तो वो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर करा दिए, जिसमें आप आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सारणी के अनुसार चलेंगे। देखिए, ये इसमें हम क्या करेंगे, तिरछे एंटर होते हैं। देखिए, जिस तरीके से हम अपना क्रॉस लगा रहे हैं उधर 1s, जो पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे वो 1s में करेंगे, फिर 2s, फिर 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, 3s एंड 3p, 4s एंड 3d, 4p एंड 5s, इस तरीके से। फिर 4d, 5p, 6s, इस तरीके से। एक तो ये तरीका हमने आपको डायरेक्टली बता दिया। अब इसको समझेंगे कैसे, देखिए इसको इस तरीके से समझेंगे। 1 से स्टार्टिंग करेंगे, 1 से जैसे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्या आता है 1s। ठीक है, समझ लिया 1s। अब जब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, पहले जो पहला स्टेप बचा हुआ, पहला स्टेप है पहला वाला, पहली रो, जब सेकंड स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, पहले का सेकंड, पहले का सेकंड। देखिए, वैसे हम दूसरे तरीके से बनाए तो इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 1s है, यहाँ तो क्या है 2s 0 है ना, 1s यानी 1p 0, इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 2p, तो ये 1s, यहाँ पे अगर हम 1p बताएं तो 0p, ऐसे 0d एंड 0f, मतलब मान ले रहे हैं, ऐसा कहीं लिखना नहीं, बस आपको समझने के लिए। तो जब हम हमारा होता क्या है, वैसे हमारा बेसिक रूल ये होता है, पहले 1s में एंटर किए, पहले कहां से 1s से, 1s के बाद हमें जाना है 2s में। हम 2s में डायरेक्टली क्यों चले जाते हैं, रूल ये होता है इसका सेकंड, तो इसमें 0 होता है, तो 0 का कोई महत्व ही नहीं है ना। तो जब इसमें कोई है ही नहीं p, तो हम डायरेक्टली कहाँ आ जाते हैं 2s पे, 2s। फिर ऐसे ही जब आगे करते हैं तो हम इसका सेकंड लेंगे, जब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते तो इसके लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही जब यहाँ से चलेंगे तो यहाँ तो 0d है, तो उसको क्या, 0 को मतलब कुछ नहीं, तो वहां से छोड़ देते हैं। फिर कहाँ आ जाते हैं, यहाँ से यहाँ 2p, किसकी हो 2p, 1s 2s 2p, 2p के बाद क्या आता है 3s, 3s। इसी तरीके से जब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे तो 0f, जब 0f स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जब 0 है तो f का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ 0f होगा, यहाँ 0d। ठीक है, इसे ही पूरा बना लेंगे। जब यहाँ बना लेंगे 0f, फिर 0f से 0d पे चलेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। जब नहीं है तो डायरेक्ट कहाँ आ जाते 3p पर, 3p के बाद 4s। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप करते, जब यहाँ हमारा 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, तो यहाँ से जब चलेंगे यहाँ 0 यहाँ 0, तो फिर आगे क्या जाए 3d, क्या जाएगा 3d एंड 4p एंड 5s। इस तरीके से आगे ये चलता रहता है। जो हमारा एटॉमिक नंबर है, जो हमें दिया हुआ है एक एटम, जिसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, उसके अनुसार इसे हम आगे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से रट लीजिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। हाँ, अब ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे जब आपका एटम बड़ा आ जाएगा।
और आपको एक चीज याद रखनी है, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, पहला ध्यान रखना है जो ये सीरीज समझ लेनी है या आपको याद कर लेनी है, इसको हम पिछले 2 लेक्चर में अच्छे समझा चुके हैं। पहला लेक्चर है हमारा अफवाउस रूल, उसमें हम आपको एन एनर्जी प्रोपोर्शनल एन प्लस एल बताए हैं, उसमें इस सारणी को अच्छे से समझाएं, इस क्रम को हम अच्छे से समझाएं। और जो दूसरा हंस रूल है उसमें हम आपको बताएं किस तरीके से हमको किसी डायग्राम, इसका एटम का जो हमें डायग्राम है वो कैसे रिप्रेजेंट करना, उसमें भी सारणी को हम अच्छे से समझाएं। तो आपको ये पहले दोनों पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिलेगा, उसके बाद में यहाँ से समझना है। पहला स्टेप क्या है, ध्यान रखना है सारणी को याद कर लेना है। दूसरा, पहला सारणी को याद कर लेना, यहाँ समझ लेना है। चलिए यहाँ से इसको साफ करते हैं, अपनी जो सारणी इसको बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको साफ करके और सारणी को बना लेते हैं, ठीक है। अब इस क्रम को याद रखने के बाद दूसरी बात ये याद रखना है आपको, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड डी में 10 एंड एफ में 14। अब आप इजीली किसी भी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन को कर ले जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अब स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन 1, तो इसका क्या होगा 1s1। हीलियम 2, तो 1s2 में कितने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम तब तक नेक्स्ट सब सेल पे अपनी पे नहीं बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑर्बिटल में तब तक इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट नहीं करते हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, जब तक हमारी पिछली वाली ऑर्बिटल है वो कंप्लीट फिर नहीं हो जाती। जैसे जब तक एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरेंगे तब तक हम नेक्स्ट 2s पर मूव नहीं करेंगे। ऐसे ही हीलियम, तो और ना हम नेक्स्ट में पहुंचते भी नहीं है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, फिर आता है लिथियम 3, तो 1s2 पूरा फिल हो गया, उसके बाद कहाँ जाएंगे 2s पर, तो यहाँ कितना आएगा 1। ऐसे ही बेरिलियम 1s2। यदि आपने अभी तक एटॉमिक नंबर याद नहीं कर पाए हैं एटम्स के, तो इसका भी हमने एक वीडियो बनाया जिसको भी आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप इसको भी देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। बेरिलियम 4, तो 1s2 एंड 2s2। ऐसे ही बोरॉन 5, 1s2 कितना होगा 5, 2s2 एंड इसके बाद 1s2 2s2 कंप्लीट फिल हो गया, ऐसे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके बाद हम काम मूव करेंगे पी की ओर। पी में कितने मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, 2p, हमारे पास है कितना 1। ऐसे ही कार्बन 6, 1s2 2s2 एंड 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। जब 6 है तो 1s में 2s में एंड 2p, इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, तो इसमें कितने हो गए 2। अब देखिए अब ये हो गया। अब इसके साथ साथ हम क्या समझें, इसके साथ साथ हम एटम्स का, ये जो हमारे एटम्स हैं उनका हम डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन, इनका डायग्राम भी रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। देखिए ये तो हम इस तरीके से करते जाएंगे, आगे तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे 7 आ गया नाइट्रोजन, तो क्या करेंगे 1s2 2s2 एंड 2p। जब यहां कितना था 2 to 4, अब कितना बचा हमारा 3। ऐसे ही ऑक्सीजन, तो 1s2 2s2 एंड 2p4। ऐसे ही 9 का कर लेंगे, 10 का कर लेंगे, 11 का कर लेंगे, नियोन सोडियम मैग्नीशियम एल्कलीन सिलिकॉन फास्फोरस, सबका आप लर्न कर लेंगे और कर लेंगे। अब देखिए इसका इनका समझते हैं डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन। इनका डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे, देखिए हमें पता है एस में कितना ऑर्बिटल होता है 1 और एस में इलेक्ट्रॉन कितना 1, तो आप किसी तरीके से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी तरीके से भर सकते हैं, आपको हमने पिछले हंट्स रूल में बताया था। हंट्स रूल इसी पे बेसिस है। अब हीलियम इसमें कौन सी ऑर्बिटल है एस सबसेल या ऑर्बिटल, तो एस सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं 2, तो 2 इजीली आप कर दीजिए, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही एस लिथियम, ये एस, इसमें कितनी ऑर्बिटल्स हैं, एक 1s एंड एक 2s, 2 ऑर्बिटल्स। तो 1s में कितना फिल है कंप्लीट 2 एंड 2s में कितना 1। इसी तरीके से जब बेरिलियम का करेंगे तो इसमें कितना ऑर्बिटल है 2, कौन कौन सा 1s एंड 2s। इस तरीके से ऑर्बिटल बना लीजिए, है ना। अब इलेक्ट्रॉन फिल कर लीजिए, 1s में कितने 2 एंड 2s में कितने 2। ऐसे ही बोरॉन में कितनी 2, एक s, एक 1s, एक 2s, एक 2p।
देखिए बना लीजिए 1s, एक ऑर्बिटल होती है इसमें 2s, 1s एंड 2s, है ना। और p में कितनी ऑर्बिटल होती है 3। इसमें कितने मैगजीन इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 6। तो देखिए आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, s में कितने हैं 2, तो कंप्लीट इसमें 2 फिल कर दीजिए। s में कितने हैं 2 एंड p में कितना है 1। तो इसमें हम हंस रूल के अनुसार आपको बता चुके हैं पहले ही किस तरीके से फिल करना है। इसका यहाँ होता है 1 2 3, यानी 2p का 1 जो एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा तीसरा, फिर उसके बाद चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरीके से इसको फिल करते हैं। हंस रूल में आप पढ़ सकते हैं, आपको पहले ही बता चुका हूं। ऐसे ही कार्बन में क्या होगा, कार्बन में कितनी सबसेल्स हैं 3, पहले बना लेंगे। ये हमारी 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s 2 इलेक्ट्रॉन एंड ये हमारी p सबसेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, दोनों क्लॉकवाइज। आपको ये बता चुके हैं हंस रूल में। ऐसे ही नाइट्रोजन के लिए इसमें कितनी सबसेल 3, s एंड p। देखिए अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 1s कंप्लीट फिल है 2, 2s कंप्लीट फिल है 2 एंड p में कितने इलेक्ट्रॉन्स 3, तो 1 1। हंस रूल यही कहता है पैरेलल स्पिन, जब तक एनर्जी सेम है तब तक पैरेलल स्पिन होंगे सारे। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए करेंगे, इसमें कितना ऑर्बिटल्स है 3, 2s का और एक p का। देखिए s कंप्लीट फिल है, 2s भी कंप्लीट फिल है, p में 4, तो 1 2 3 एंड 4। इस तरीके से आप समझ सकते हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और उसका डायग्राम भी आसानी से बना सकते हैं। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन्हें हम, जैसे आप आपको किसी का भी जैसे बोल दिया जाए, अब हम रेंडमली ले रहे हैं, रेंडमली आपसे कह दिया जाए 15 करिए फास्फोरस का, आपसे रेंडमली ये कह दीजिए फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए एंड उसका डायग्रामेट रिप्रेजेंटेशन कीजिए, यानी उसका डायग्राम बनाइए। तो 15 के लिए हम क्या करेंगे, फास्फोरस के लिए देखिए पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s1 1s2, इसके अनुसार 2s2 2p6, तो 6 और 4 10। अब हमारे पास कितना बचा 5, तो 3s, ये इस सारणी के अनुसार चल रहा है, किसके अनुसार, इसके अनुसार 1s 2s 2p मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास बता कितना 5 इलेक्ट्रॉन, तो 3s 2 एंड अब आगे जाएंगे 3p, आगे क्या है 3p। जब 3p हमारे पास क्या 6 और 4 10 और 12, कितना बचा 3, कितना बचा 3। अब ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, अब हम इसका डायग्राम जब बनाएंगे, एटम का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, देखिए तो क्या होगा, s हमारे पास कितना है, पहले बनाए s 1 2 3, हमारे पास कितना है s है 3, तो तीनों s को एक साथ बना लेते हैं। देखिए 1s 2s एंड 3s, तीनों s कंप्लीट फिल है तो कंप्लीट कर दिए 1s 2s एंड 3s, ठीक है। अब p में चलते, p कितनी सबसेल है 2, एक 2p एंड 3p। देखिए 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, कंप्लीटली फिल है, 1 2 3 4 5 6, ये 2p एंड 3p सबसे है। p में कितनी ऑर्बिटल्स 3, देखिए अब p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे 6, और हमारे पास है कितने 3, तो 1 2 3। इस तरीके से आप किसी का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका भी आपको कहा जाए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए एंड इसका डायग्राम बनाइए, तो आप इजीली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसी तरह, अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप हंस रूल अफवाह रूल आसानी से पढ़ लीजिए और इसे करना सीख लीजिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आप इसे कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।